नमस्कार किसान साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कृषि संकेत में। किसान भाइयों, कपास की बिजाई का यह बिल्कुल सही समय है। और दोस्तों, कपास की वैरायटियों के बाद में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि कपास की बिजाई के समय हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। क्योंकि कपास की बिजाई के समय पर हम खाद डालते हैं, उसके बाद में कपास की जब निराई गुड़ाई होती रहती है तो भी हम खाद की बचाई उसमें करते हैं। तो इसलिए यह बात बेहद ज़रूरी हो जाती है कि कपास की बिजाई के समय पर हम कितनी खाद डालें और उसके बाद में निराई गुड़ाई के लिए हम कितनी खाद बचा कर रखें। तो इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल को अपने संपूर्ण विकास के लिए कम से कम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि एनपीके की आवश्यकता होती है और इसके अलावा कुछ और भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की बेहद ज़्यादा जरूर होती है। इसी प्रकार से कपास की फसल के लिए एनपीके के अलावा जिंक भी बेहद खास आवश्यकता होती है। और जिंक भी 3-4 प्रकार की आती है और जिसमें मुख्यत्वे 21%, 33% और कुछ जेनेटिक फॉर्मूले में आती है, जो कि ज़्यादातर आपको 12% में देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी थोड़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया डालते हैं और यूरिया आपको 25 किलोग्राम यानी कि आधा बैग आपको 1 एकड़ में बिजाई के समय में डालना है। क्योंकि यूरिया आप बाद में भी सिंचाई के साथ में यानी कि जब पानी लगाते हैं तो उसमें पर आप यूरिया लास्ट तक डाल सकते रहते हैं। तो आपको शुरुआत की अवस्था में 25 किलोग्राम ही डालनी है बिजाई के समय पर। इसके साथ में फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप 30 किलोग्राम बिजाई के समय पर डीएपी डालें और दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में 10 किलोग्राम डीएपी और बीज दें और तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में आप 10 किलोग्राम डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। यदि आप डीएपी की जगह पर एसएसपी का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपकी डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दो ही चीज़ें होती है, जबकि एसएसपी में नाइट्रोजन तो नहीं होती। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप 40 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस कैल्शियम होती है, जो कि प्लस पॉइंट आप मान सकते हैं। कपास की फसल के लिए यह दोनों ही तत्व बेहद उपयोगी होते हैं। तो इसकी मात्रा की यदि हम बात करें तो 100 किलोग्राम एसएसपी को आपने बिजाई के समय पर डालनी चाहिए, यानी कि बिजाई के समय पर 2 बैग आपको इसमें डालने चाहिए। और दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में 25 किलोग्राम और इसी प्रकार से तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में भी आपको 25 किलोग्राम एसएसपी को आपने इसमें डालना चाहिए। पोटास के लिए आप इसमें एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास वह इसको बोलते हैं, तो इसकी 20 के 25 किलोग्राम की मात्रा बिजाई के समय पर दे सकते हैं। इसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई के साथ में भी आपको 10 किलोग्राम और इसी प्रकार से तीसरी निराई गुड़ाई के साथ में भी आपको 10 किलोग्राम पोटास आपको दे देनी है। इसके बाद में यदि हम जिंक की बात करें तो जिंक का मुख्यत्वे 21%, 33% और कुछ जेनेटिक स्वरूप में 12% में आता है। यूँ तो यह 3 प्रकार की जिंक मुख्य रूप में किसान भाइयों ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसकी मात्रा की यदि हम बात करें 21% की जिंक की, यह आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। साल में एक बार, यानी कि यदि आप इस समय कपास की फसल के नीचे डाल रहे हैं तो आपको अगली 2 गेहूं या फिर सरसों की फसल होती है उसके नीचे डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 फसलों में केवल एक बार ही आपको जिंक डालनी चाहिए, यानी कि साल में केवल एक बार ही आपको जिंक की मात्रा डालनी है। इसके बाद में जो 33% वाली फीलिंग होती है, इसकी 6 किलोग्राम मात्रा काफ़ी रहती है एकड़ के लिए। और जो अगली 12% वाली, इसका प्रयोग ज़्यादातर स्प्रे के लिए किया जाता है और यह आपको स्प्रे में यूज करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी जिंक को डीएपी और एसएसपी के साथ में मिलाकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिंक और फास्फोरस में विपरीत रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से खाद का असर कम हो जाता है, यानी कि उसका फायदा आपको कम मिलेगा।
और कई बार तो फसल में उसका ऊपर बहुत ही विपरीत देखने को मिलता है, यानी कि फसल में नुकसान भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको कभी भी डीएपी और एसएसपी के साथ में जिंक को मिलाकर नहीं डालना चाहिए। आप इसको यूरिया के साथ में या फिर पोटास के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं, तो यह आपको लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान आवश्यक रखना है दोस्तों। इस प्रकार से आप बिजाई के समय पर यह संतुलित खाद की मात्रा कपास के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दूसरे किसान साथियों को शेयर करना मत भूलिए। और किसान साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।